नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंद। पाकिस्तान के आसिम मुनीर को अमेरिका में ट्रंप ने बोला है कि भैया पेश हो जाओ। जल्दी से अपनी पेशी कराओ क्योंकि तुम्हारी पेशी बड़ी ज़रूरत है और तुम्हारे से जो इतने सारे प्रॉमिस तुमने मेरे साथ लंच में आके करे थे, उसके बारे में ज़रा एक अपडेट दो, नहीं तो भैया हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। हुआ क्या है कि वॉशिंगटन की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है आसिम मुनीर के ऊपर कि भैया जो गाज़ा में आपने ट्रूप्स वूप्स भेजने थे, गाज़ा स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स उसका क्या हो रहा है भाई? 25,000 ट्रूप्स भेजने थे, क्या चक्कर है? नाउ आसिम मुनीर उस टाइम पे तो हाँ, 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 हाँ करके आ गया लेकिन अब फँस गया है। क्योंकि वापस आके उसने आपने देखा कि एक ऑर्केस्ट्रेट करा टीएलपी को बाहर लाने के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ, उनको उनको गोली-शोली मारी एंड ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज कि भैया बिल्कुल भी मैं मानूँगा नहीं, मेरे को जो करना है मैं करूँगा। हैविंग सेड दैट अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो हुआ है, जहाँ पर उसकी एक्सटेंशन डिले हुई और ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। एक कहीं न कहीं आसिम मुनीर का जो एक शील्ड था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक आया है। उस क्रैक के चलते जो उसके पास एक कार्ट ब्लांच पावर थी, उसके अंदर थोड़ा-सा कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि देयर इज़ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। अब इन्होंने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते पहले सारे गवर्नमेंट के मुल्ला मौलवियों को बुलाया, ठीक है? इनके पास गवर्नमेंट मुल्ला मौलवी हैं और दूसरे वाले हैं। गवर्नमेंट वालों को बुलाया, आपको फ़ोटोग्राफ्स भी आई थी जब सबने वहाँ पे बोला हम नासिर मुनीर के सामने खड़े हैं। बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स डाले गए, लेकिन उस तरफ उन्होंने बड़ा एक रिज़र्वेशन मेंटेन करा कि यार 75 साल से हम लोग 2 तो चूरन खिला रहे हैं अपने लोगों को। एक है फ़िलिस्तीन, दूसरा है कश्मीर। आप एक तरफ बोलते हो भैया हम फ़िलिस्तीन के जो भी इज़राइल कर रहा है उसका साथ देंगे वहाँ पर जाके तो भैया हालत खराब हो जाएगी। दूसरा रिज़र्वेशन है कि साहब हम हमास को कैसे मार सकते हो यार, ये तो पंगे हो जाएँगे। वो बोलते हैं, "नहीं, हम हमास को नहीं मारेंगे, हम तो एक ही जगह पे जाके बैठे हैं, हमारा कोई ऐसा हमास-वमास को मारने का चक्कर नहीं है।" लेकिन जो एक सवाल उठता है कि भैया अगर कहीं न कहीं आप बताओ कि साहब किसी हमास वाले ने आपके ऊपर गोली चला दी, फिर क्या करोगे? तो जो एक इस्लामिक स्टेट है, जो मेनस्ट्रीम ऑपोज़िशन है, एक रैंक एंड फाइल सेंटिमेंट है, उसके अंदर एक कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ-साथ टीटीपी, बीएलए ये वो जो चीज़ें हैं, वो तो ऑलरेडी चल ही रही हैं, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ एक अपडेट किया था कि इनके बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर काफ़ी हमले चल रहे हैं। ट्रम्प की डिमांड क्या है? बूट्स ऑन द ग्राउंड, कमांड सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? एक एक्सक्यूज़ मी रे माफ़ कीजिएगा, एक हाई रेडीनेस ब्रिगेड, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो भी ट्रम्प सेट करेगा उसको एक्सेप्ट करो और फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और ये सब चीज़ें लेके आओ। अब देखिए फंडिंग-शंडिंग तो इसके पास तो कुछ है नहीं, तो इन्होंने बोला होगा सर सऊदी से ले लेंगे, सऊदी वाले मान गए ठीक है हम तुमको दे देते हैं, लेकिन सऊदी बोलते हैं यार किसी को बताना मत। ठीक है, दे वांट टू काइंड ऑफ कीप इट एट द रैप्स तो अबे आप सडनली देखेंगे सऊदी और पाकिस्तान की कोई ना कोई डील्स होती रहेंगी, एक तो छोटी-सी ऑलरेडी हुई, एक आधी और हो जाएगी। यहाँ पर अमेरिका विल बी द होल एंड सोल एंड ट्रम्प विल बी द मास्टर ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये डिलिवरेबल्स हैं, कि यार ये चीज़ें हमको चाहिए। मुनीर के पास ऑप्शन क्या है? यस सर बोल के आ जाए। अंदर में इमीडिएट गेन क्या होगा इसका ट्रम्प का पूरा जो चैनल है उसका पूरे लेवरेज आ जाएगा, पैसे आ जाएँगे, डिप्लोमैटिक कवर आ जाएगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आ जाएगी, एकदम एक आधी फोटो-फूटो और आ जाएगी। पोटेंशियल सॉफ्टनिंग हो जाएगी जो प्रेशर प्रेशर टैक्टिक्स हैं सैंक्शंस के ऊपर, एफएटीएफ के ऊपर, नैरेटिव्स के ऊपर, फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स, इमरान खान, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें उसको थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाएगी। पाकिस्तान को एक सीट मिल जाती है एक इम्पोर्टेंट रीजन के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ पर वो एक मुस्लिम फोर्स, मुस्लिम का लीडर, एक वो इस्लामिक लीडर बन के वो खड़ा हो सकता है। लॉस भी बहुत ज़्यादा है भाई। पाकिस्तानी आर्मी डिफेंडिंग इज़राइल आउटकम इज़ द बिगेस्ट थिंग कि भैया आप जहाँ पर इज़राइल काम कर रहा है, इज़राइल को ठोक-ठुकाई कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ पर जाके अभी इज़राइल का काम करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि साहब इज़राइलीज़ ने बोला है यार तुम आना है आओ, लेकिन यार यहाँ पर तुमको आपको यहाँ पर आके रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, यू गाइज़ कांट गो थ्रू इज़राइल विदाउट दैट। ये बोलते हैं जी हम इजिप्ट से चले जाएँगे, इजिप्ट ने बोला भाग जाओ यहाँ से कोई मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा है इधर से, तुमको जाना है तो इज़राइल से जाओ। तो ये बड़े पंगे हो गए, इनके तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ भैया हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे इज़राइल को। तो एक वो रिकॉग्निशन का चक्कर अभी बीच में आ रखा है। सऊदीज़ इनको बोल रहे हैं देख लो, कर लो, खत्म करो ये वो बट आसिम मुनीर नोज़ अगर उसकी रेन के अंदर उसकी लीडरशिप के अंदर ये अगर रिकॉग्निशन आ गई, तो भैया इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो हैं मास मोबिलाइज़ेशन मिल जाएगी। ज़बरदस्त ब्लोबैक्स होगा आर्मी की फैमिलीज़ के ऊपर, बेसेस के ऊपर, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, गल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब पिटाई अच्छे से हो सकती है। ऊपर से कोर कमांडर्स ने भी बैठ के यही चीज़ बोली है कि साहब क्या कर रहे हो? ये अगर हमने कर दिया तो हमारी वाट लग जाएगी। नाउ इसी बीच मैं बताऊँ आसिम मुनीर ने ऑर्डर्स तो दिए हुए हैं कि भैया कीप द फोर्स रेडी। तो 20-25 हज़ार बंदे हैं जो 2 बटालियन-शटालियन इन्होंने खड़ी कर रखी हैं।
उनके साथ वहाँ पर थोड़ा 20-25,000 के करीब में है और इनिशियल डिप्लॉयमेंट के लिए 1 आधी बटालियन और 2 बटालियन के करीब इन्होंने रेडी कर ली है। नाउ ब्लोबैक इतना ज़्यादा है कि भैया अब उसको ये चीज़ को मायने में रखना पड़ेगा। तो ये मायने रख के अगर वो आके बोलता है भैया हम नहीं जाएँगे, तो एक घर में तो बच जाएगा, इस्लामिक डिफेंडर भी बन जाएगा, गाज़ा में अपने हाथ नहीं गंदे होंगे, पीओडब्ल्यूज़ नहीं होगा, कोई साला पाकिस्तानी वहाँ नहीं ठुकेगा, तो कहीं न कहीं थोड़ा बच जाएगा। लेकिन टप्पू तो ट्रम्प के जाल में ये फँस जाएगा, क्योंकि फिर वो बोलेगा भाई तेरे को मैंने इतना सपोर्ट करा, इंडिया के साथ ये था, उसमें तेरे को सपोर्ट करा, सब कुछ करा, अब तू मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ तू कर नहीं रहा। जो थोड़ी बहुत लेवरेज थी वो गई, खत्म कहानी। तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे अभी इन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स ऑलरेडी खेलनी शुरू कर दी। आईएमएफ ने पैसे दिए, ऊपर से बोला भैया 11 और चीज़ों पे हमको आपका ऑडिट करना है। तो वो एक स्क्रू टाइट करना शुरू हो गया है। वहाँ पर आसिम मुनीर के नैरेटिव्स निकलने शुरू हो गए हैं, वहाँ पर आर्टिकल्स निकलने शुरू हो गए हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। तो एक प्रेशर गेम ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुका है। ये अभी क्यों है? अभी क्यों है? बिकॉज़ ट्रम्प को भैया नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। अब मुनीर को भी चाहिए कि वो नोबेल पीस प्राइज़ का आगे बताए। ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। ही वांट्स टू गेट दिस सॉर्टेड आउट एंड आसिम मुनीर बीच में फँसा हुआ है। नाउ चक्कर क्या है, अगर आसिम मुनीर का ये अभी डिसीजन मेकिंग टाइम है, वो कि कितना टाइम तक वो ये चीज़ को खेल सकता है। देखिए, आर्मी एज़ इट इज़ एन ओवरस्ट्रेच। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, अर्बन सिक्योरिटी, कभी इधर लगाओ, कभी उधर भगाओ, कभी ये करो, कभी वो करो और ऊपर से हम बैठे हुए हैं, कभी भी ठोक देंगे इनको। तो वो भी एक चक्कर है। ट्रम्प ने इसको थोड़े पैसे-पूसे भी दे दिए, भैया तू अपने F-16 ठीक कर ले, ये पकड़ ले, वो पकड़ ले, तो इसने चीज़ें ऑलरेडी निगल ली हैं। डकार भी नहीं मारा अभी तक। अब वो डकार ना मानने का कहीं न कहीं इसको गच्चा आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आइडियोलॉजी। भई आइडियोलॉजी वाइज़ ये किस तरह जाके लोगों को बोले कि भैया जो कश्मीर उम्मा ये वो जो भी था, अगर ये फ़लस्तीन का गया, तो वहाँ पर पाकिस्तानी लोग तो बोलेंगे भैया फ़लस्तीन तो गया, ये तो कश्मीर भी दे के आ गया। कश्मीर तो नियाज़ी ने दिया था बट कोई बात नहीं, चलिए बाजवा और नियाज़ी ने दिया था बट उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके नाम पे भी चिपक जाएगा कि यार मैं क्या करूँ? तो वो भारत के साथ एक बड़ा हार्ड सा वो बना के रखेगा, नहीं देखो मैं लड़ रहा हूँ, ये चीज़ें ही विल डू। So you might find some sort of a कश्मीर का narrative coming up, पानी का इन्होंने ऑलरेडी रोना शुरू कर रखा है। All that stuff they've started doing and ये थोड़ा-सा एक प्रेशर बनाने की ये कोशिश करेंगे। देखिए, सिविल मिलिट्री के हिसाब से ही विल हैव टू क्रैक डाउन वन्स अहेड। वैसे भी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इसके आगे क्रैक डाउन करेगा तो भैया गया। ऊपर से आर्मी के जो फिशर्स उठेंगे, वेयर पीपल रैंक एंड फाइल के अंदर जो रिजेंटमेंट आएगी क्योंकि जिहादी आर्मी है भाई, जिहादी आर्मी है, उसके अंदर तो रैंक एंड फाइल के अंदर ये चंगे आएँगे। सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। अब किस तरह बोले? ठीक है, मिशन प्रोफाइल किसी को पता नहीं है, तो हर कोई अपनी गोलियाँ मार रहा है कि भैया किस तरफ क्या है, क्या नहीं है। पता चले वहाँ पर खड़े हुए एक सैबोटाज हो गया, किसी ने इनको किसी को ठोक दिया, तो ये क्या करेंगे? फिर ये क्या हमास या हमास के स्प्लिंटर ऑर्गनाइज़ेशंस पे गोलियाँ चलाएँगे कि नहीं चलाएँगे? क्या ये ऑक्यूपेशन फोर्स की तरह रहेगा जो ब्रिगेडियर ज़िया उल हक उस टाइम पे 20,000 25,000 मार के गायब हुआ था, ब्लैक सितंबर के बाद में। तो मुनीर का जो ये जगह पे आके खड़ा है, दिस इज़ अ लॉस मेकिंग प्रीपोज़िशन एंड यहाँ पर इसको थोड़े प्रेशर अभी आगे आपको दिखेगा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे बट तब तक सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए बिकॉज़ मुनीर एक ऐसी चीज़ें करने वाला है जहाँ पर वो कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से एक बीच का रास्ता ढूँढने की कोशिश करेगा, कंडीशनल कमिटमेंट करने की कोशिश करेगा। छोटे लोग मैं ज़रा ऑब्जर्वर्स भेजता हूँ, ये वो समथिंग ही विल ट्राई एंड डू चुपचाप अपने रिटायर्ड वाले भेजता हूँ मर्सनरीज़ करके ये वो समथिंग ही विल ट्राई एंड डू देयर टू ट्राई एंड स्क्वीम आउट ऑफ दिस सिचुएशन बट ये चीज़ अगर पाकिस्तान में खुली, यू नो व्हाट इज़ गोना हैपन आफ्टर दैट। सो रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डू दैट बाय यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं रात को जहां पर मैंने बात करी है मिस्टर विक्रम सूद से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन हिज न्यू बुक बट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जरूर देखिएगा। नमस्कार।